मेघालय ने जो स्कूलें शुरू की, जो पढ़ाई शुरू की, उसमें ऐसा नहीं रखा, क्योंकि संस्कृत में तो ये तय था कि ये ब्राह्मण ही पढ़ेगा, परंतु वो अंग्रेजी पे पढ़ाता था। अंग्रेजी की शिक्षा शुरू हुई तो वहां ऐसा कोई नहीं था, जाति का भेद नहीं था, कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी उस स्कूल में एंटर हो सकता है, प्रवेश हो सकता है, ये छूट हो गई। उसकी वजह से उस, उसके बहुत बाद में जाकर के कुछ जो तथाकथित आज क्षत्रिय लोग भी स्कूलों में गए। शुरू में क्षत्रिय नहीं जा सके, मेघालय ने छूट दी फिर भी नहीं जा पा रहे थे, वैश्य भी स्कूलों में पहुंच गए, वैश्य सबसे ज्यादा पहुंचे, क्षत्रिय और उसके बाद वैश्य पहुंच गए स्कूलों में, उन्होंने पढ़ाई की। फिर कुछ ओबीसी के लोग भी स्कूलों तक पहुंच गए, जो आज की संवैधानिक ओबीसी है, ये लोग भी। अंबेडकर तो एकमात्र दलित है अगर देखा जाए तो, जो अंग्रेजों के जमाने में पड़ गया, वो तो बड़ौदा के महाराजा की वजह से, उन्होंने वजीफे दिए, उनकी वजह से पड़ गया। बाकी बहुत शायद बहुत कम लोग दलितों में पढ़े होंगे अंग्रेजों के जमाने में भी। छूट तो दे दी, फिर भी स्कूल में प्रवेश नहीं पा रहे थे लोग। कारण कई थे, क्योंकि सामाजिक स्थिति इतनी नीची थी कि आदमी सोच ही नहीं सकता कि मैं स्कूल में एंटर कर सकता हूं। तो ये मेघालय की देन है। और मेरा मानना है कि अगर मेघालय नहीं होता तो न तो कोई अंबेडकर होता, न कोई सर छोटू राम होते, न कोई ज्योतिबा फूले होते, न बलदेव राम मिर्दा होते, और न कुंभाराम मौर्य होते, न हम आज तक पढ़ लिख पाते। वो लोग पढ़े, ज्योतिबा फूले पढ़े, और उनकी पत्नी ने लड़कियों तक को पढ़ाने का बीड़ा उठा लिया। पढ़ाने में अगर पढ़ाने की और शिक्षा की अगर देखी जाए, क्रांति देखी जाए, तो मेघालय के बाद में दूसरा सबसे बड़ा श्रेय जाता है ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया कि पढ़ाएंगे लोगों को, और पढ़ाने के लिए लड़ाइयां मोल ली, संघर्ष किया, लोगों ने उनको मारने के प्रयास किए, फिर भी उन्होंने अपना संघर्ष का रास्ता चुना और पढ़ाने का काम शुरू किया। मेघालय के बाद फिर अंबेडकर पढ़े, सर छोटू राम पढ़े, मिर्जा बलदेव राम पढ़े, ऐसे ही और कई सारे लोग पढ़े। मैं यहाँ के जो जिनसे हम परिचित हैं उनकी बात कर रहा हूं, ये लोग पढ़े। तो इनके पढ़ने, जैसे सुभाष चंद्र बोस पढ़े, अंग्रेजों की वजह से पढ़े। कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस यहां से जब लंदन गए पढ़ने के लिए अंग्रेजों के देश में, वहां बहुत सारे लोग वहां जाके पढ़े थे यूरोप के देशों में, तो वहां पढ़े। और यहाँ पर जब उन्होंने यहाँ के जो 3-4 स्तर की राज्य प्रणाली थी, छोटे जागीरदारों से लेकर के बड़े जागीरदार, राजे महाराजे और अंग्रेज, अलग अलग स्तर थे राज के, तो अंग्रेज तो एक तरह से यूं लगता था कि कोई देवी अवतार है, गोरे रंग का आदमी, उसके सामने भी कौन दे, राजे महाराजा भी उनके सामने देखने से सकुचाते थे, इतना अलग स्टैंडर्ड था उनका। तो कहते हैं सुभाष चंद्र बोस ने जब लंदन में गोरे अंग्रेज को जूतों की पालिश करते देखा, और सुभाष चंद्र बोस ने अपने जूतों पर पालिश करवाई अंग्रेज से, गोरे आदमी से। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा कि गोरा आदमी मेरे जूतों पर पालिश कर रहा है। यहाँ तो पूरा देश, राजे महाराजे उनके जूतों पर पालिश कर रहे थे, जो तथाकथित बड़े बड़े राजे महाराजे थे वो अंग्रेजों के जूतों पर पालिश कर रहे थे। पर सुभाष चंद्र बोस वहां पढ़ने गया और उसको एकदम से स्वाद लगा कि अंग्रेज कोई देवी अवतार नहीं है, और जिसने अंग्रेज को जूतों पर पालिश करते देख लिया, वो यहाँ आकर के अंग्रेजों के जूते पर पालिश नहीं करेगा। जिसने ऐसा रस चख लिया, वो स्वाद देख लिया, जो आजादी देखी, वहां की हवा लगी, वहां की यूनिवर्सिटियों में जो फिरा घूमा और दुनिया भर के लोगों के बीच में रहा, तो वो आदमी यहाँ आकर के चाहने लगा कि मैं भी इस प्रकार, हम
ये मुल्क भी आजाद आजाद होना चाहिए। तो ये कहां से शुरू हुई? ये मेघालय से शुरू होती है। मेघालय की शिक्षा नहीं होती